और अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, पाकिस्तान में एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी है। खैबर पख्तूनवा के टांग जिले में कल शाम लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह उर्फ खान बाबा को गोली मार दी गई है। और पहले भी आपको याद होगा कि इसी तरह से कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है और इसी साल में कई बार ऐसा हुआ जब आतंकियों की पाकिस्तान के अंदर ही हत्या हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक और नाम जुड़ गया है, खान बाबा जिसे कहा जाता था। उस आतंकी की भी अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के अंदर ही हत्या कर दी है और इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखला गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा आतंकियों के लिए बाकायदा वो कई सारे फरमान भी जारी हो चुके हैं। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इसी साल यानी कि 2023 में कितने आतंकियों की कब हत्या हुई है और इस सिलसिला कैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुरुआत करते हैं दिसंबर 2023 यानी कि जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे थे, लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जिसे खान बाबा कहा जाता था। दिसंबर यानी कि इसी महीने में लश्कर आतंकी अदनान अहमद की भी हत्या हुई थी। वो खबर भी न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई थी, आपको याद होगा। दिसंबर 2023 में अहले सुन्नत वल जमात के आतंकी बिलाल मुर्शिद की भी हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे भी अज्ञात बंदूकधारी ही थी। फिर उसके बाद नवंबर 2023 में लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, एक महीने और पीछे चलिए। अक्टूबर 2023 में आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई थी और यह हत्या हुई पाकिस्तान में ही। सितंबर 2023 में लश्कर के रियाज अहमद उर्फ अबू की हत्या कर दी गई। फिर फरवरी में भी ऐसी तस्वीर आई, हिजबुल्लाह के आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि फरवरी में भी इसी तरह से हुआ कि हिजबुल्लाह के आतंकी को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद फरवरी में ही आप देखिए अल-बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की भी हत्या यहां पर हो जाती है। और मार्च में आतंकवादी सैयद नूर शालेबर की हत्या हो गई। यानी कि दिसंबर से लेकर अब उससे पहले तक फरवरी तक की जो घटनाएं हैं वो हमने आपको बता दी, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर यह है कि 3 जगहों पर दिल्ली पुलिस इस मामले की छानबीन करने के लिए पहुंच गई है। हरियाणा की जींद में दिल्ली स्पेशल टीम एक आरोपी नीलम के घर पर पहुंची है और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई है। जबकि एक दूसरी जो टीम है वो लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची है और उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। दिल्ली पुलिस की एक और टीम महाराष्ट्र के लातूर पहुंची है, जहां पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी अमोल शिंदे के घर पर उसके परिवार वालों से पूछताछ की है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि अमोल शिंदे के घर से कुछ सामान जब्त किया गया, जिसे लेकर पुलिस की टीम अपने साथ यहां पर निकल गई है। लेकिन आसपास भी लोगों से पूछताछ की गई है, उसके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। आखिर वो कैसे लोगों के संपर्क में रहता था, कहीं और कोई बड़ा आरोप तो उस पर नहीं है, ये सब कुछ भी जरूर इस वक्त जांचा जा रहा होगा। और जब पुलिस की टीम घर पहुंच रही है तो सिर्फ परिवार वालों से बात नहीं की जा रही है, बल्कि जो वहां पर लोग मौजूद है यानी कि आसपास भी जो है उनसे भी यहां पर पता लगाया जा रहा है। 13 दिसंबर की आपको याद होगा जब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई।